जातिवाद को आधार बनाकर भारत को हमेशा से नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानव को मानव से अलग करने वाले इस जातिवाद का प्राचीन भारत में कोई अस्तित्व ही नहीं था। यह भ्रम भी अंग्रेजी शासन और वामपंथी साजिश के तहत फैलाया गया, जो वर्तमान काल में भी बड़े सामाजिक विभाजन का कारण बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल पर एक नए वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में बात करूंगा अंग्रेजों और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा फैलाए गए जातिवादी साजिश के बारे में। किसी भी राष्ट्र का सम्मान, गौरव, आत्मनिर्णय का अधिकार सब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ही तय होता है। उसके मौजूदा स्वरूप का विश्लेषण ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम के आधार पर ही सटीक तरीके से संभव है, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास लेखन के साथ एक बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है, जिसको इतिहास लेखन की औपनिवेशिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के जरिए ही समझा जा सकता है। प्राचीन काल की सोने की चिड़िया रहे हिंदुस्तान को अपनी संपन्नता, समृद्धि, संवेदना और मानवता की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। साधन संपन्न, शक्ति संपन्न रहते हुए भी, बड़े भूभाग पर आधिपत्य रहते हुए भी हिंदुस्तान के प्रतापी राजाओं ने सभ्यता, संस्कृति और मानवता के आग्रहों के वशीभूत होकर कभी दूसरे के क्षेत्र पर कुदृष्टि नहीं डाली है। पर बाहर के आक्रांताओं ने साम्राज्यवादी और खूंखार सोच की वजह से भारत पर हमला करने, यहाँ की अकूत संपदा की लूटपाट करने में कभी कोताही नहीं की। नतीजा यह हुआ कि हिंदुस्तान की पतित पावन धरती पर 8वीं शताब्दी से ही बाहरी आक्रांताओं के हमले शुरू हो गए। 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आते आते बाहरी आक्रांताओं ने प्रकृति के अनमोल खजाने से भरी इस धरती पर शासन करना भी शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी आते आते यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने भी भारत को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अंग्रेजों ने भारत के तमाम हिस्सों पर शासन करना शुरू कर दिया, किंतु इस देश का अतीत अलौकिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से इतना ज़्यादा आवेशित था कि इतने क्रूर हमलों और विदेशी साजिश के बाद भी यहाँ की सर्वभौम सुखिनः की कालातीत संस्कृति अक्षुण्ण बनी रही। इसी दौर में अपने उपनिवेश के विस्तार में लगे अंग्रेजों को एहसास होने लगा कि हिंदुस्तान की अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी साम्राज्यवादी मुहिम की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। बस इसी के बाद इस ऊर्जा को छिन्न भिन्न करने का खेल शुरू हो गया। अंग्रेजों ने महसूस किया कि इस देश के लोगों की असली शक्ति का स्रोत इनके अद्भुत, अलौकिक, कालजयी ग्रंथों में समाहित है। फिर क्या था, उन्होंने उन ग्रंथों की ऐसी उल जुलूल व्याख्या शुरू की जिससे यहाँ की सदियों पुरानी सांस्कृतिक एकता नष्ट हो जाए। वैदिक ऋचाओं, पौराणिक आख्यानों, उपनिषदों के श्लोकों के अर्थ का अनर्थ कर अंग्रेजों ने आदिकाल से ही सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बंधे हिंदुस्तानियों के मन में जाति, वर्ग और ऊंच नीच का विष बीज बोना शुरू कर दिया। अंग्रेज करीब 150 साल तक हिंदुस्तान के सीने को रौंदते रहे, यहाँ की अकूत संपदा को लूटते रहे, और इस काम में कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए यहाँ के मूल निवासियों के मन में एक दूसरे के प्रति विष भरते रहे। साल 1947 में जब हिंदुस्तान के क्षितिज पर स्वतंत्रता का सूर्य उदित हुआ तो ऐसा लगा कि एक बार फिर से ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन आज़ादी के सूर्य की रोशनी के बीच अंधेरा कायम रहे का विचार रखने वालों ने अंग्रेजों के बोए विष बेल को पूरी ताकत के साथ खाद पानी देना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान के लोगों को जाति, वर्ग और ऊंच नीच के नाम पर बांटने की जो मुहिम अंग्रेजों ने शुरू की थी, वामपंथी इतिहासकारों ने उसे और खतरनाक तरीके से बढ़ाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि औपनिवेशिक काल की जातिगत नफरत की जड़ें आज़ादी के बाद और गहरी होने लगीं। अंग्रेजों ने वेदों की गलत व्याख्या अपनी औपनिवेशिक सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए की थी। वामपंथी इतिहासकार इस दिशा में अंग्रेजों से भी 4 कदम आगे निकल गए। हजारों साल पहले लिखी वेद की ऋचाओं को ठीक ठीक समझ पाना संस्कृत के प्रकांड विद्वानों के लिए भी सहज नहीं होता है, पर जिन वामपंथी इतिहासकारों का संस्कृत और भारतीय संस्कृति से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था, उन्होंने जहरवादी विचारधारा के बीज को पल्लवित पुष्पित करने के जमकर वेदों का हवाला दिया। पहले वेदों का अनुवाद अपनी कुत्सित विचारधारा के चश्मे से किया, फिर उसमें झूठ का तड़का डाला और फिर बच्चों के सामने उसे परोस दिया। इन विचारधाराई इतिहासकारों ने कहा कि वेदों की रचना ब्राह्मणों ने की और इसमें बताया कि धार्मिक क्रियाओं को कैसे करना है। ब्राह्मणों ने समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसे वर्ण कहा गया। उनके मुताबिक हर वर्ण का अलग काम है। औरतों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मणों ने यह भी कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण ही होगा और उसकी आने वाली पीढ़ी भी ब्राह्मण ही मानी जाएगी।
बाद में इन्हीं ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को अस्पृश्य करार दे दिया। एनसीईआरटी की 6ठी क्लास की किताब हमारे अतीत पार्ट 1 में चीनी यात्री फाहियान का हवाला देकर जो बातें लिखी उससे इतिहास लेखन के तमाम मानदंडों की एक तरह से हत्या हो गई। चीनी यात्री फाहियान ने उन लोगों की दुर्दशा को महसूस किया जिन्हें उच्च जाति वाले शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। अछूत लोग शहर के बाहरी हिस्से में रहने के लिए अभिशप्त थे। वो लिखता है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति नगर में दाखिल होता था तो लोगों से खुद को दूर रखने के लिए लकड़ी का बना ढोल बजाता था। इस आवाज़ को सुनकर नगरवासी समझ जाते थे और उसके संपर्क में आने से खुद को बचाते थे। सवाल यह है कि कोई इतिहासकार किसी प्राचीन यात्री के नाम का हवाला देकर इतना बड़ा झूठ कैसे फैला सकता है। इसका जवाब यही है कि मार्क्स, माओ, लेनिन, स्टालिन के मानस पुत्रों के लिए कुछ भी वर्जित नहीं है। अब जरा ये देखते हैं कि फाहियान का हवाला देकर एनसीईआरटी के विचारधारा इतिहासकारों ने जो विष परोसा है उसकी हकीकत क्या है। दुनिया के रिनाउंड पब्लिशर माने जाने वाले कॉलोनियल प्रेस की ओर से साल 1900 में चीनी यात्री फाहियान पर एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसके राइटर हैं एपिफेनियस विल्सन। इस किताब में फाहियान के हवाले से हिंदुस्तान के तब के हालात के बारे में क्या लिखा गया है उसे देखते हैं। यहाँ बहुतायत में लोग रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। पूरे देश में लोग जीवों की हत्या नहीं करते हैं और ना ही शराब पीते हैं। यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। एकमात्र अपवाद जो है वो चांडाल है। चांडाल नाम जीव हत्या करने वालों को दिया गया है जो दूसरों से अलग रहते हैं। एनसीईआरटी और एपिफेनियस विल्सन की किताब के बुनियादी फर्क को आप समझ गए होंगे। फाहियान ने कहीं नहीं लिखा कि छुआछूत की भावना थी और शूद्रों को नगर से बाहर रखा जाता था। उसने चांडाल शब्द का इस्तेमाल किया और उसे व्याख्यापित भी किया। अब असली खेल समझिए। फाहियान जब हिंदुस्तान आया उस समय यहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था और लोग खुश थे और जीवों के प्रति भी दया और करुणा का भाव रखते थे। लिहाजा जो गिने चुने लोग जीव हत्या करते थे उनसे वह दूरी बनाकर रखते थे। इसमें कहीं भी जाति या वर्ण व्यवस्था की बात नहीं है। पर एनसीईआरटी की 6ठी क्लास की किताब के स्वनाम धन्य लेखकों ने इतनी बड़ी बात छुपा ली। एपिफेनियस विल्सन अपनी किताब में फाहियान के हवाले से आगे क्या लिखते हैं उस पर भी गौर फरमाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे एनसीईआरटी के इतिहास लेखकों का वो झूठ पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा जिसके जरिए उन्होंने बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा विष भरा है। एपिफेनियस विल्सन फाहियान ने कोट करते हुए लिखते हैं कि चांडाल जब नगर के प्रवेश द्वार या बाजार हाट का रुख करते थे तो लकड़ी का बना ढोल बजाते थे ताकि नगरवासियों को पता लग जाए और वह उनसे परहेज कर सकें और उनके संपर्क में आने से बच सकें। इस देश में लोग सुअर या मुर्गा नहीं पालते थे, ना ही मांसाहार के मकसद से पशुओं की खरीद बिक्री करते थे। बाजार में कसाई खाना नहीं होता था, न ही शराब की कोई दुकान होती थी। उस जमाने में हिंदुस्तान के लोगों में इंसान तो इंसान, जीवों के प्रति भी जो दया और करुणा का भाव था वही हमारे वामपंथी इतिहासकारों को खल रहा है और इसी वजह से वो इतिहास को विकृत कर रहे हैं। जीव मात्र के प्रति ऐसी संवेदनशीलता भी वेद, पुराण, उपनिषद के संदेशों की वजह से थी, लेकिन हमारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने तो अपनी सुविधा के मुताबिक इन महान ग्रंथों पर भी कालिख पोतने का काम किया। रही बात वेदों के हवाले से समाज को 4 वर्णों में बांटने की बात, तो इन वामपंथी इतिहासकारों ने उन ऋचाओं को बगैर जाने समझे ही सिर्फ समाज को भड़काने के लिए उसका अर्थ निकाल दिया, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में शुरू से आखिर तक इंसान तो इंसान, जीव जंतु को भी ईश्वर का अंश बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही रामचरितमानस की रचना की। इस ग्रंथ की रचना के स्रोतों का हवाला देते हुए उन्होंने मंगलाचरण के 7वें श्लोक में क्या लिखा है उसे देखिए। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमत मंजुल मात नोति। रामचरितमानस के मंगल चरण के इस 7वें श्लोक का अर्थ अद्भुत है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों वेद, अनेक पुराण और शास्त्रों से सम्मत मूल कथा रामायण से लेते हुए और कुछ दूसरे स्रोतों में भी उपलब्ध रघुनाथ जी की कथा को मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में लिख रहा हूँ। मतलब है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना वेद, पुराण, रामायण और कुछ और स्रोतों में वर्णित जानकारी के आधार पर की है, यानी इसमें लिखी बातों को वेद पुराण सम्मत माना जाना चाहिए। रामचरितमानस की कथा के महानायक भगवान राम हैं, लिहाजा कथा प्रसंग में भगवान राम के मुख से जो कहलाया गया है उसे वेद सम्मत माना जाना चाहिए।
रामचरितमानस में ईश्वर के अवतार भगवान राम कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। रामचरितमानस में लिखी इस चौपाई का अर्थ जानकर आपको ये लग जाएगा कि भारतीय ग्रंथों में कैसे हर जीवधारी को भगवान का ही अंश माना गया है। इस चौपाई का अर्थ भी जान लेते हैं। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब मुझे प्रिय हैं, क्योंकि इन सब को मैंने ही बनाया है। हालांकि इन सब में मुझे मनुष्य सबसे अधिक भाता है। इसमें भगवान राम कहाँ किसी जात पंथ या संप्रदाय की बात कर रहे हैं। इसी प्रसंग में भगवान राम जात पात के माया जाल को पूरी तरह से निरस्त भी कर देते हैं। वे कहते हैं कि भगतिवंत अत नीचो प्राणी, मोहि प्राणी प्रिय असिमंबानी। इसका अर्थ जानकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इन ग्रंथों के हवाले से आखिर जाति और ऊंच नीच का अर्थ कैसे कर दिया गया है। इस चौपाई में भगवान राम कहते हैं कि अत नीच जीव भी अगर भक्ति का वर्ण कर लेता है तो वो मुझे प्राण की तरह प्रिय लगने लगता है, और ये मेरा बयान है। भगवान राम सृष्टि के हर एक प्राणी की बात कहते हैं, यानी हर जीवधारी की बात करते हैं, और साफ कहते हैं कि ये मेरा खुद का बयान है। अब सनातन धर्म के आराध्य राम ये संदेश देते हैं तो फिर ब्राह्मण और शूद्र का बंटवारा आखिर किसने किया। साफ है कि इस देश के सनातन ग्रंथों की व्याख्या विचारधारा इतिहासकारों ने अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काफ़ी गलत तरीके से की है। आम इंसान जो सीधा इन ग्रंथों को नहीं पढ़ पाता वो इन व्याख्याओं को ही सही मानकर जात पात और ऊंच नीच के हीन भावना का शिकार हो जाता है, और यहीं से पैदा होने लगती है एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना। ऐसे में ये मानना होगा कि इन वामपंथी इतिहासकारों ने देश का समाज का काफ़ी बेड़ा गर्क किया है। ज़रूरत अब इस बात की है कि इन ग्रंथों का सही अर्थ समझा जाए ताकि सांस्कृतिक एकता की बुनियाद दोबारा से मजबूत हो सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।